14 फरवरी 2019 दोपहर का वक्त। कश्मीर की ठंडी हवा में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में इतिहास का एक काला अध्याय लिखे जाने वाला था। सड़क पर गाड़ियों का लंबा काफिला बढ़ रहा था और अचानक एक जोरदार धमाका, धुआं, आग और चीखें। उस दिन पुलवामा की धरती ने अपने 40 वीर सपूत खो दिए। यह हमला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। सीआरपीएफ के काफिले में करीब 78 वाहन थे, जिनमें 2500 से अधिक जवान सफर कर रहे थे। एक विस्फोटकों से भरी गाड़ी ने बस को टक्कर मारी। धमाका इतना भयानक था कि कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। पूरा देश स्तब्ध था। टीवी स्क्रीन पर धुएं से घिरी बस की तस्वीरें, शहीदों के ताबूतों पर तिरंगा रोते हुए परिवार और हर चेहरे पर एक ही सवाल, अब क्या होगा। लेकिन उसी शाम दिल्ली में सन्नाटा था। यह शांति तूफान से पहले की शांति थी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेना प्रमुखों के बीच लगातार बैठकें शुरू हो चुकी थीं। शब्द कम थे, लेकिन इरादे स्पष्ट थे। भारत ने दुनिया के सामने साफ कहा, यह हमला केवल जवानों पर नहीं, बल्कि देश की आत्मा पर वार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक दबाव बनाया गया। पाकिस्तान को घेरने की रणनीति तैयार होने लगी, लेकिन असली तैयारी चुपचाप, बिना किसी शोर के, सीमाओं के भीतर हो रही थी। खुफिया एजेंसियां सक्रिय थीं। हर सूचना, हर कॉल, हर हलचल पर नजर रखी जा रही थी। वायुसेना के अड्डों पर गतिविधियां बढ़ गईं। पायलट्स को विशेष ब्रीफिंग दी गई। मिशन का नाम तक सार्वजनिक नहीं था। यह सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को पता था, और वही लोग इतिहास लिखने वाले थे। दिन बीतते गए। देश गुस्से में था। सोशल मीडिया पर आक्रोश उबल रहा था, लेकिन सरकार ने जल्दबाजी नहीं की। हर कदम सोच समझकर उठाया गया, क्योंकि जवाब ऐसा होना चाहिए था जो दुनिया देखे और दुश्मन याद रखे। 25 फरवरी की रात, घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। वायुसेना के बेस पर लड़ाकू विमान तैयार खड़े थे। मिराज 2000 जेट्स, शांत लेकिन भीतर से गर्जना करने को तैयार। पायलट्स ने हेलमेट पहना। अंतिम बार मिशन की पुष्टि हुई 26 फरवरी की तड़के सुबह, जब अधिकतर लोग गहरी नींद में थे। भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पार की। लक्ष्य था बालाकोट में आतंकी प्रशिक्षण शिविर। यह वही ठिकाना था जहां से पुलवामा जैसे हमलों की साजिश रची जाती थी। कुछ ही मिनटों में बम गिराए गए। सटीक निशाना। मिशन पूरा हुआ। भारतीय विमान सुरक्षित लौट आए। यह पहली बार था जब भारत ने खुले तौर पर सीमा पार कर आतंक के अड्डों पर हमला किया। सुबह होते ही खबर आग की तरह फैल गई। देश भर में लोगों ने राहत की सांस ली। यह बदला नहीं, यह संदेश था कि भारत चुप रह सकता है, लेकिन सहन नहीं करेगा। अगले दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। हवाई संघर्ष हुआ। इसी दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 गिरा। वह पाकिस्तान की सीमा में उतरे और बंदी बना लिए गए। पूरे देश की धड़कनें थम सी गईं। अभिनंदन की तस्वीर, उनकी मूंछें, उनका शांत चेहरा और वह वाक्य, मैं भारतीय वायुसेना का अधिकारी हूं, पूरे देश के लिए साहस का प्रतीक बन गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच पाकिस्तान को उन्हें रिहा करना पड़ा। जब वह वाघा बॉर्डर से लौटे तो पूरा भारत उनके स्वागत में खड़ा था। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे गहरी बात थी वह खामोश तैयारी। पुलवामा के बाद कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लापरवाही नहीं। हर निर्णय रणनीति के तहत लिया गया। यह सिर्फ कुछ भावनाओं का जवाब नहीं था, यह एक राष्ट्र की नीति का संकेत था। शहीदों के परिवार आज भी उस दिन को याद करते हैं। उनके लिए समय शायद वहीं ठहर गया, लेकिन देश ने उस दर्द को ताकत में बदला। सुरक्षा व्यवस्थाएं और कड़ी की गईं। आतंक के खिलाफ नीति और सख्त हुई। पुलवामा केवल एक हमला नहीं था, यह एक मोड़ था। इसने दिखाया कि आतंकवाद की कीमत चुकानी पड़ेगी। यह घटना भारत की सैन्य और कूटनीतिक सोच में एक नया अध्याय बन गई। 14 फरवरी की वह दोपहर हमेशा याद रहेगी। वह धुआं, वह दर्द, वह शोक। लेकिन साथ ही याद रहेगी वह तड़के सुबह जब आसमान में उड़ते जेट्स ने दुनिया को संदेश दिया, भारत बदल चुका है। कभी कभी इतिहास गोलियों से नहीं, फैसलों से लिखा जाता है। पुलवामा का दिन अंधकार था, लेकिन उसी अंधकार में एक संकल्प जन्मा, और उस संकल्प की गूंज आज भी सुनाई देती है। हम शांत हैं पर कमजोर नहीं।